हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आप सबका स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल एके अकेडमी में। तो बहुत से बच्चों का कमेंट आ रहा था कि जो हम अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहे हैं अपने शॉर्ट्स की वीडियो में, तो बहुत से बच्चे पूछ रहे थे कि सर ये कौन सी बुक है। तो मैंने आपको कमेंट्स में रिप्लाई भी दिया था कि ये विजय सर की बुक है। तो वहीं से मैं क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवाता हूँ। तो आज मैं इसका रिव्यू कर देता हूँ कि बहुत से बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर इसका एक बार बुक का जो है आप एक बार पूरा वीडियो बना दीजिए बुक के ऊपर। तो आज वीडियो जो है कि इसके नाम सब आपको दिखाने वाले हैं पूरा बुक के बारे में। तो पहले मैं यहाँ बता देता हूँ कि ये जो बुक है वो 2024 की है, ठीक है, 2024 एडिशन है। अगर आप 2025 में बुक मंगाएंगे तो वो नया पैटर्न में आएगी, नए सिलेबस के हिसाब से आएगी। तो ये बुक जो है मैंने 2024 में लिया था जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था सीनेट का, जब एग्ज़ाम दिया था 2024 के अंदर। तो चलिए इस बुक के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं। जो इसका फ्रंट पेज है यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे वो एम्स का हो, चाहे वो यूपी सीनेट का हो, तो सबका जो सिलेबस है अलग अलग होता है, ठीक है। एम्स का अलग होता है और जैसे कि यूपी का, राजस्थान का, सबका अलग है। तो जो ये बुक होती है वो अलग अलग स्टेट की अलग अलग बुक होती है, ठीक है। और ये जो बुक है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हिंदी और अंग्रेजी मीडियम में दोनों माध्यम में आपको मिलती है। इसके अंदर बहुत सारे मॉडल्स पेपर भी हैं। तो इस वीडियो के अंदर पूरा बताएंगे क्या इसका मतलब बुक कैसी अच्छी है या कि ज़्यादा अच्छी नहीं है, कुछ भी है वो सब अभी वीडियो में आपको बताएंगे। तो यहाँ पर आप बुक्स को यहाँ पर ओपन करते हैं, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। ऑल स्टेट्स की बुक इनके पास अवेलेबल है। जैसे कि राजस्थान का सिलेबस अलग है, तो जब आप इस बुक को बाई करेंगे तो आपको वहाँ पर बताना होगा कि हमें राजस्थान के लिए चाहिए, तो वो आपको उस सिलेबस की बुक आपके पास भेजी जाएगी। तो पहला जब यहाँ फ्रंट पेज ओपन करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका ऐप के बारे में यहाँ कुछ डिटेल्स दी हुई है। उसके बाद आते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये बुक आप हमको मिली थी 500 रुपये में। आप कितने की है अभी हमको ये नहीं पता, वो आप अगर आपको चाहिए तो उनसे बात कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है कंटेंट आप पूरा देख सकते हैं कि जो पहला है यहाँ पर आपको मैं सही से दिखाऊंगा कि पेपर पैटर्न सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है यहाँ पर, ठीक है। तो पहला जो है यहाँ पर आप देखिए कंटेंट में क्या है, बायोलॉजी। आपको 11th एंड 12th का जितने भी चैप्टर्स है वो यहाँ पर लिखे हुए हैं, कौन कौन से चैप्टर आपके सिलेबस में हैं। उसके बाद केमिस्ट्री का 11th एंड 12th का है, ठीक है। और यहाँ पर फिजिक्स का भी है 11th 12th दोनों पोर्शन आपको। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा कि अदर सब्जेक्ट, जैसे कि यहाँ 5 सब्जेक्ट आपके एग्ज़ाम में आते हैं यूपी जो बीएससी नर्सिंग के अंदर। मैं यहाँ पर यूपी स्टेट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इंग्लिश है, नर्सिंग एप्टीट्यूड है, और उसके बाद यहाँ पर 2 मॉडल्स पेपर दिए गए हैं और आपके उसके साथ साथ यहाँ पर OMR शीट भी दी गई है। तो यहाँ पर पहले मैं बता देता हूँ कि डिसएडवांटेज क्या है इस बुक का, क्योंकि देखिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की बुक हर इंसान के पास है इस टाइम पे, जो भी 11th 12th बच्चे कर रहे हैं या 12th में है। तो ये जो बुक मंगाई जाती है वो लगभग लोग इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए ही मंगाते हैं। तो हमको जो लगता है कि ये बुक जब मैंने मंगाई थी तो मैंने ये बुक जो मंगाई थी वो नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश के क्वेश्चन को सोच के मंगाई थी। तो जब मैंने इस बुक को मंगाई तो इसके अंदर इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड क्वेश्चंस बहुत ही कम थे, मतलब लगभग 100 से 150 200 क्वेश्चन थे। उतने में क्या होता है, लगभग कम से कम नहीं तो आप 1000 क्वेश्चन तो होने चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पर। तो यही थोड़ा सा हमको इस ड्रॉबैक लगा इस बुक का। बाकी तो जिसको भी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के प्रैक्टिस करने क्वेश्चंस, नर्सिंग लेवल के क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं इसके अंदर, ठीक है। तो बाकी यहाँ पर अब एग्ज़ाम पैटर्न के ऊपर देखिए, जैसे कि यूपी स्टेट का जो सिलेबस है यहाँ पर आप देख सकते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री में कितने क्वेश्चंस आते हैं। ये 2024 का था, तो यहाँ पर पहले क्या था कि 40 क्वेश्चंस आते थे हर सब्जेक्ट के अंदर। ये तब का प्रिंट आउट है। अब जो नई बुक आई होगी 2025 के अंदर वो नए सिलेबस एंड जो पैटर्न है उसके हिसाब से प्रिंट होकर आई होगी। बाकी अगर आप अलग स्टेट के हैं, उत्तराखंड के हैं या और जैसे एम्स बीएससी नर्सिंग हो गया, एम्स पैरामेडिकल, तो सबका यहाँ पर एग्ज़ाम जो पैटर्न है एग्ज़ाम का वो सब यहाँ पर लिखा हुआ है कि कितने कितने क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा सा मतलब ओवरव्यू है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है आपको सिलेबस अपडेट, जो भी सिलेबस आपका अपडेट होता रहता है, जैसे कि ये 2024 में मैंने लिया था तो 24 का अपडेट सिलेबस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। मैं करीब से दिखाऊंगा। जितने भी पोर्शन डिलीट हो चुके हैं वो डिलीटेड पोर्शंस भी यहाँ पर एक साइड में बताए गए हैं, और जो ऐड हुए हैं वो भी यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो मतलब आपको इस बुक से सिलेबस क्या है, क्या ऐड हुआ है, क्या डिलीट हुआ है, ये भी पता चल जाता है। तो आपको हर एक सब्जेक्ट का जो है क्लास वाइज जो भी 11th एंड 12th का अलग अलग पोर्शंस का पूरा यहाँ पर डिटेल दिया हुआ है, ठीक है। क्या ऐड हुआ है और क्या डिलीट हुआ है। तो ये भी आपका एक बेनिफिट है कि आप यहाँ से ये पता कर सकते हैं कितना डिलीट हो चुका है आपका सिलेबस, मतलब आपके एग्ज़ाम में कितना ऐड हुआ है। अब जो है 2025 की जो बुक आएगी उसके अंदर क्या ऐड और डिलीट हुआ है वो भी उसमें लिखा होगा। उसके बाद जो सबसे पहला यहाँ पर आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जितने भी आपके जो PYQs आ चुके हैं आपके एग्ज़ाम के अंदर वो यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि ये फिजिक्स का है
उसके बाद यहाँ पर आप केमिस्ट्री का भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि केमिस्ट्री के क्वेश्चंस भी जो भी आपके प्रीवियस ईयर हैं वो भी यहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर केमिस्ट्री के बाद बायोलॉजी के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और आपके बायोलॉजी के क्वेश्चंस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपके बायोलॉजी के क्वेश्चंस भी यहाँ पर दिए हुए हैं। तो हर सब्जेक्ट के यहाँ पर प्रीवियस ईयर भी दिए हैं स्टार्टिंग्स के अंदर, जैसे कि नर्सिंग फाउंडेशन का है, नर्सिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चंस भी यहाँ पर दिए हैं। तो यहाँ पर आप इसके आंसर की भी आपको तुरंत जो है मिल जाती है। बट इसके अंदर एक और ड्रॉबैक यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि जो आंसर्स यहाँ पर दिए गए हैं उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा गलतियाँ हैं। हो सकता है ये नई बुक अभी इन्होंने प्रिंट की हो, इसलिए इतनी ज़्यादा गलतियाँ हो रही हैं इनके अंदर, ठीक है। तो मैंने इस बुक को सॉल्व किया, क्वेश्चंस लगभग बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व किए हैं, तो बहुत से आंसर इसमें गलत दिए हुए हैं। तो इसका एक ड्रॉबैक ये भी है। तो ऐसे अब यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक तरफ इंग्लिश में दिया गया है, एक तरफ हिंदी में भी दिया गया है। तो ये दोनों लैंग्वेज में है, मतलब दोनों माध्यम में। तो एक बेनिफिट्स आपके लिए है यहाँ पर। तो सब्जेक्ट वाइज और जो है चैप्टर्स वाइज यहाँ पर क्वेश्चंस दिए गए हैं। बट यहाँ पर आप क्वेश्चंस भी देख सकते हैं कि जैसे ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का चैप्टर है, तो इसमें कितने क्वेश्चंस दिए गए हैं। यहाँ पर आप देखिएगा सिर्फ 12 क्वेश्चंस, तो मतलब नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस भी बहुत ही कम है यहाँ पर। जैसे कि आप दूसरा चैप्टर है बायोलॉजी का, एनसीईआरटी का बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तो जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आप यहाँ पर देखिएगा 1 से स्टार्ट हुआ है और सिर्फ 12 यहाँ पे आंसर की में आप देख सकते हैं, सिर्फ 12 ही क्वेश्चंस यहाँ पर हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हैं चैप्टर वाइज वो भी यहाँ पर कम है। जैसे कि आप यहाँ पर देखिएगा जो प्लांट किंगडम है, इतना बड़ा चैप्टर दिया गया है, इसमें सिर्फ 24 क्वेश्चंस ही आपको प्रैक्टिस करने के लिए दिए गए हैं। भले ही दोनों लैंग्वेज में, हिंदी इंग्लिश, बट नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो हमको लगते हैं वो यहाँ पर इस बुक में कम है। तो ये था इसका रिव्यू। बाकी और अभी सब्जेक्ट्स का आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। और ये बायोलॉजी के बाद हम आएंगे आगे केमिस्ट्री का। तो यहाँ पर आप केमिस्ट्री का भी देख सकते हैं, जैसे कि केमिकल बॉन्डिंग है एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। इस चैप्टर के यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी दोनों मीडियम में आपको जो है दिए गए हैं, हिंदी इंग्लिश के अंदर। तो इसमें भी देखिए क्वेश्चंस कितने इस चैप्टर के अंदर, सिर्फ लगभग 23 क्वेश्चन ही यहाँ पर दिए गए हैं। तो हमारे साथ जो क्वेश्चन है, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन वो यहाँ पर कम है, ठीक है। तो और गलतियाँ भी इस बुक के अंदर बहुत है, हो सकता है धीरे धीरे इसमें गलतियों का सुधार की जाएगी, क्योंकि ये अभी शायद नई बुक इन्होंने निकाली थी। तो यहाँ पर ये सब चलो सही हो जाएगा, बट नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो है यहाँ पर बढ़ा देनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इंग्लिश की यहाँ पर क्वेश्चंस इंग्लिश के भी दिए गए हैं। तो यहाँ पर इंग्लिश के भी क्वेश्चंस देख सकते हैं कि कितने क्वेश्चंस हैं यहाँ पर जो है इंग्लिश के क्वेश्चंस भी दिए हैं, मतलब अच्छे क्वेश्चंस हैं इंग्लिश के भी। जिस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आते हैं वैसे ही क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। तो जितना हो सकता है मैं आपको यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ। तो इंग्लिश के भी क्वेश्चंस यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आंसर की में लगभग 150 क्वेश्चंस ही यहाँ पर इंग्लिश के दिए गए हैं, ठीक है। सिर्फ यहाँ पर क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस है, ठीक है। आपको यहाँ पे थ्योरी नहीं मिलेगी कि कुछ आपको पढ़ने को मिलेगा। सिर्फ ये जो बुक है सिर्फ इसमें आप क्वेश्चंस ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड, जो नया सब्जेक्ट आपको लगता है नर्सिंग, तो उसके भी क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए हैं। तो नर्सिंग एप्टीट्यूड क्वेश्चंस यहाँ पर ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ पर हैं नहीं, ठीक है। जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए चाहिए उतने यहाँ पर अवेलेबल नहीं हैं। लगभग यहाँ पर आप देख सकते हैं 150 क्वेश्चंस इसके भी यहाँ पर दिए गए हैं। बट ये जो बुक हम बाई किए थे, इसको नर्सिंग एप्टीट्यूड के लिए किए थे, बस यहाँ पर क्वेश्चंस बहुत ही कम है, इतने क्वेश्चंस में कुछ नहीं होगा, और भी क्वेश्चंस आपको कहीं से भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो उसके बाद यहाँ पर मॉडल पेपर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको 2 लास्ट के अंदर 2 मॉडल्स पेपर दिए गए हैं, ठीक है। तो मॉडल पेपर देख के भी एक आइडिया लगा सकते हैं कि आपके पेपर कैसा आता है, ठीक है, क्या पैटर्न रहता है और किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आते हैं। ये बायोलॉजी का मॉडल पेपर है, ठीक है, और ये आपका फिजिक्स का है, अलग अलग यहाँ पर दिया गया है सब्जेक्ट का। तो ये मॉडल पेपर यहाँ पर हो जाता है ख़त्म, क्योंकि आपको हर मॉडल में कम से कम 100 क्वेश्चन देखने में मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ इन द लास्ट यूज़ की OMR, ठीक है, आपको OMR देखने को मिलती है। ऐसे ही OMR आपके एग्ज़ाम में आती है, ठीक है। जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आपको ऐसी OMR देखने को मिलती है। तो आपको जो है OMR तो यहाँ पर दिया गया है, इसका आपका बेनिफिट एक ही है कि आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा आप OMR में भरेंगे क्वेश्चन उतना ज़्यादा आपका हाथ साफ़ हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर लास्ट में आप देख सकते हैं ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह, इनके लास्ट में जो भी एडवर्टाइजमेंट हो यहाँ पर उन्होंने छपा। तो ये था इस बुक का रिव्यू।
तो इन लास्ट में यही कहूँगा, जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हैं चैप्टर वाइज वो कम है यहाँ पर, और इसमें जो है त्रुटि जिसको गलतियाँ कहते हैं, गलतियाँ भी बहुत हैं। हो सकता है जैसे जैसे नया एडिशन आती रहेगी उसमें वो करेक्शन करते रहेंगे, क्योंकि करेक्शन हम ही लोग देते हैं। जैसे आप अभी कोई क्वेश्चन करोगे गलती होगी तो आप उनको जो है ईमेल करोगे कि ये क्वेश्चन गलत, तो वो उसको सही कर लेते हैं। तो ये था इस बुक का रिव्यू। बाकी जैसा आपको लगे, ठीक है, आप अपना भी कमेंट्स दीजिएगा, कमेंट करिएगा क्या इसमें समझ में आया क्या नहीं। ठीक है, ओके, बाय, ऑल द बेस्ट।